सीतापुर की तहसील क्षेत्र में 50 वर्ष पुराने बने मकानों के मामले में कुछ लोगों को नोटिस और 50 ग्रामीणों को मकान खाली करने की चेतावनी दी गई। इसके बाद लोग भड़क गए। आक्रोशित लोगों ने गांव में प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि हिंदुस्तान किसान मंच के जिला अध्यक्ष रोहित सिंह की अगुवाई में वे लोग सीएम से मिलने लखनऊ जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या रखेंगे। विकास खंड के ग्राम पंचायत सिंहपुर के मजरे देवीपुरा है। इसमें करीब 50 वर्षों से भी अधिक समय से ग्रामीणों के मकान बने हुए हैं। कुछ ग्रामीणों के पास प्रशासन द्वारा दी गई रसीद भी मौजूद है। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत के रामेश्वर, गोविंद, नंदराम, नासिर, हासिम सहित 7 ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा बेदखली की नोटिस दी गई है। अब कहाँ जाएंगे अगर ये टूट गया? सारा कुछ यहाँ पे षड्यंत्र के रूप में घटित हो रहा है। सरकार ये नहीं चाहती, प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं चाहते, लेकिन यहाँ एक ऐसा गिरोह है जो लोगों को चैन से नहीं रहने देता। दर्जनों मुकदमे लोगों पे कायम करने का काम किया गया। जब सड़क बनी, ये जो पट्टे हुए तब हमारे आदरणीय पिताजी श्री नागेंद्र प्रताप सिंह ही प्रधान थे और उन्होंने लोगों की समस्याओं को देखते हुए सबको अवस्थानुसार पट्टे दिए, जो कि सीएम के द्वारा जारी हुए। भूकंप सिंह सीएम थे, राम शंकर यादव लेखपाल हुआ करते थे, जो कानून को सिंधौली से रिटायर हुए। सारा जेन्युइन पट्टा दिया गया और नाप के लेखपालों द्वारा दिया गया। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि मनमाने ढंग से लोगों ने बनाया। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये पट्टे गलत है तो वो जगह है कहाँ? जो इधर उधर गुमराह कर रहे हो कि वहाँ दे दें वहाँ दे दें, ये सिर्फ कुछ चंद वकीलों, भ्रष्ट वकीलों द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है जिसने प्रशासन पे दबाव डाल के अभी फर्जी मुकदमा खड़े हो इस पे लिखाया गया। फर्जी मुकदमा मारे ये गए, मुकदमा इनके ऊपर लिखा गया, वो भी दबाव बना के लिखाया गया। रामचंद्र यादव है हमारे गांव के, उनके खड़े हो जाते हैं, गाली देते हैं, कहते चलो हटाओ निकाल दो। ये माहौल है, एक आतंक का माहौल है, ये खत्म होना चाहिए। प्रधानी तो अपने आप लोगों का काम होता ही रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ एक आतंक का माहौल बन गया। मारपीट का, गुंडागर्दी का, गाली गलौज का माहौल बना है। छोटे छोटे गांव है, मदारीपुर छोटा, उससे छोटा देवीपुर है, उसमें ज्यादा नहीं तो 25 मुकदमे दर्ज हैं लोगों पे। हालांकि वो सब फर्जी सिद्ध होते रहते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन दर्ज तो होते हैं। कौन दर्ज करा रहा है, इसका भी रिकॉर्ड निकाला जाए। क्यों दर्ज करा रहा है, क्यों आतंकवादी गतिविधियां अंजाम दी जा रही? आज मुसलमान के ऊपर आती है कि मुसलमान देश में नहीं रहेंगे। मोदी जी भी गले लगा रहे हैं, सरकार चाह रही है, किसी से अन्यायपूर्वक बर्ताव नहीं कर रही है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो ऐसा घृणित काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में भेद कर रहे हैं, उनको सजा और उनको दंडित करने के काम में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। आप लोग देखना चाहिए, जब तक ये किसान में द्रोही भैया, हम लोग सब लोग शहरी में वकालत चल रही है, तो यही खेल खेलो बैठे बैठे। अब ये पट्टे वाला मामला लिया गया, अधिकारियों को पूरा संज्ञान में नहीं लिया गया और अपनी मनमानी बदले की भावना से ये कार्य हुए। और 2 यहाँ हत्याएं भी हो चुकी हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं कर रहा है। एक सोनू सिंह की हत्या दिन दहाड़े हुई, गोलियों से छलनी करके मार दिया। एक सुरेंद्र सिंह की हत्या यही हुई इसी गांव में। तो इस टाइप का भय का माहौल, यहाँ आतंक का माहौल, गुंडागर्दी का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से एक हमारे यहाँ है, उसकी महिला भी कहीं बाहर ले जाई गई, अब वो दुनिया में नहीं है। तो इस टाइप के काम यहाँ पे, गुंडागर्दी के काम लगातार हो रहा है। अजब लाभ है, इनके यहाँ इनका लड़का मर गया, इनको सताने का काम किया गया, इन्होंने सारा कुछ दे दिया, फिर भी इनको फंसाने का काम। अजब लाभ खड़े हुए, सब लोग देखा है आपको, ये अजब लाल यादव है, इनको भी सताने का काम किया गया। तो यहाँ पे इनका लड़का मर गया और तब भी इनके साथ जो है धोखाधड़ी और सब उसमें साजिश, जो इनको मिलना था वो भी नहीं मिलने दिया गया। तो यहाँ इनके कार्यकर्ताओं की भूल प्रशंसा करता हूँ। और ये किसानों की लड़ाई है, सरकार किसान को अपमानित होना नहीं दे रखना चाहती, सरकार किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहती। अधिकारियों को सही बात बताई जाए, अधिकारियों को समझाया जाए कि इसके पीछे कौन योजनाएं बना रहा है, तो वो बखूबी समझेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों की जैसी राय होगी, हम लोग डीएम साहब से बात करेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बड़े इजी गोइंग आदमी हैं, आप लोग चाहेंगे तो मिलेंगे, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं है, ये यहीं हल हो जाएगी। ये आपके रोहित सिंह हल करवा देंगे, इनमें बड़ी ऊर्जा है।
हमने देखा इतने कम उम्र के व्यक्ति में इतनी ऊर्जा होना, इतना संगठन का काम करना बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग सब आपके साथ हैं। आप लोग कहीं घबराइए नहीं, आपका घर कहीं नहीं गिरेगा, आपकी व्यवस्था कहीं नहीं भंग होगी। जहाँ कहीं कसर है वहाँ हम लोग मिल बैठ के मीटिंग करके सारा आयोजन सुनिश्चित करेंगे और जिसके पास पैसा नहीं होगा उसकी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे, उसका घर नहीं गिरने देंगे। अभी इस उम्र में लाले बैठे हुए हैं, इनका घर